नमस्कार, मैं प्रभात कुमार भास्कर फ्रॉम श्री इंश्योरेंस कंसल्टेंसी। आज मैं आपसे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करना चाहता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, कितने प्रकार का होता है और इसको लेने का सबसे सही तरीका क्या है। आज के डेट में अगर आप बीमार पड़ते हैं और आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है तो एक्सपेंस बहुत बड़ा होता है। इस एक्सपेंस को अगर आपको अपनी पॉकेट से बियर करना पड़े तो आपकी सारी सेविंग खत्म हो सकती है। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए एक बहुत बड़ा हेल्प है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो आपके इलाज का जो भी, आपके हॉस्पिटलाइजेशन का जो भी खर्च होगा वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी या तो आपको या आपके हॉस्पिटल को रिम्बर्स कर देती है। मेडिकल के एडवांसेस की वजह से आजकल बहुत सारे इलाज या ऑपरेशंस में हॉस्पिटलाइजेशन तक की जरूरत नहीं होती, जो कि डे केयर, एट होम इलाज हो जाता है। ऐसे केसेस में भी आजकल की इंश्योरेंस कंपनीज इन्हें कवर करती हैं, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। अब सवाल उठता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है। मेनली हेल्थ इंश्योरेंस 3 प्रकार का होता है। नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस टर्म में इसको बेस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। दूसरा सुपर टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और तीसरा क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। अब सवाल उठता है कि इन तीनों में क्या अंतर है। नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वी ऑल नो, अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं और आपका हॉस्पिटलाइजेशन मिनिमम 24 आवर्स का है, जैसा कि मैंने कहा आज के डेट में ये सब हेल्थ केयर की फैसिलिटीज डे केयर में भी उपलब्ध है, तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपके हॉस्पिटल के खर्च का रिम्बर्समेंट आपको या हॉस्पिटल को कर देती है। नॉर्मल हेल्थ केयर पॉलिसीज में प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी होता है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन इन जनरल 60 डेज का होता है, पोस्ट डिपेंड्स करता है। कई पॉलिसीज में ये 60 दिन है, कई पॉलिसीज में 90 दिन है, कई पॉलिसीज में 180 डेज है। दूसरा सुपर टॉप अप पॉलिसी क्या है। सुपर टॉप अप पॉलिसी भी एक प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस है, बट इसमें डिडक्टेबल्स होते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने एक सुपर टॉप अप पॉलिसी ले रखी है जिसका टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपका टोटल सम एश्योर्ड 20 लाख का है, बट उसमें 5 लाख का डिडक्टेबल है। मान लीजिए कि पहला क्लेम 5 लाख का होता है, इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई पेमेंट नहीं करेगी। हाँ, लेकिन अगर आपके पास बेस पॉलिसी है तो आपका बेस पॉलिसी इस 5 लाख का पेमेंट कर देगा, लेकिन सुपर टॉप अप पॉलिसी इसका पेमेंट नहीं करेगी। लेकिन 5 लाख के बाद कोई भी क्लेम उस ईयर में अगर आते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कोई भी उस ईयर में आता है, इंश्योरेंस कंपनी स्टार्टिंग फ्रॉम 5 lakhs 1 rupees टिल 20 lakhs आपको या आपके हॉस्पिटल को पेमेंट करेगी। सुपर टॉप अप पॉलिसी का यही मतलब है। सुपर टॉप अप पॉलिसी हमेशा एक बेस पॉलिसी के साथ ली जाती है ताकि आपका पहला 5 लाख आपके नॉर्मल और बेस पॉलिसी से कवर हो जाए और उसके बाद के जो क्लेम हो वो आपका सुपर टॉप अप पॉलिसी कवर कर लेगा। ये एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तरीका है। सुपर टॉप अप पॉलिसी बहुत सस्ती होती है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस क्या होता है। ये हेल्थ इंश्योरेंस की तरह कोई रिइंबर्समेंट पॉलिसी नहीं होती। आप इसको एज ए नॉर्मल पॉलिसी ट्रीट कर सकते हैं, बट ये बहुत ही यूजफुल टूल है। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस का मतलब होता है अगर आपने क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस ले रखी है और लेट्स से आपकी पॉलिसी में 15 बीमारियां कवर्ड हैं, इन 15 में से अगर आपको कोई बीमारी होती है, अगर आप मेडिकली सर्टिफाइड हो जाते हैं कि इन 15 में से कोई बीमारी आपको हो गई है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो भी आपका सम एश्योर्ड है पॉलिसी का उसका अपफ्रंट पेमेंट आपको कर देगी। मान लीजिए आपने एक क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है 10 लाख। उस 10 लाख में अगर हार्ट का प्रॉब्लम इंक्लूडेड है और आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया तो आपके इलाज में अब 2 लाख लगता है, 10 लाख लगता है या 20 लाख लगता है, इससे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को कोई मतलब नहीं है। द मोमेंट यू आर डायग्नोसिस्ड, इंश्योरेंस कंपनी विल पे यू 10 lakhs rupees, you use it the way you want। ये भी हेल्थ रिस्क मिटिगेट करने का एक बहुत ही अच्छा टूल है, जिसके बारे में हम आपको एग्जांपल से आगे समझाएंगे। सो मैंने आपको 3 तरह के हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात किया, बेस और नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, सुपर टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस और क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का सही तरीका क्या है। हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे लेते हैं। या तो कोई एजेंट आपके घर आएगा और बोलेगा कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए, आप बोलेंगे कि ओके 5 लाख का दे दो, वो कहेंगे नहीं सर आजकल तो बहुत कॉस्टली है, 5 लाख रुपए में क्या होता है, आप कम से कम 10 या 20 लाख रुपए के ले लीजिए। या आप खुद किसी वेबसाइट पे जाएंगे, तरह तरह के हेल्थ इंश्योरेंस को कंपेयर करेंगे और जो भी आपका पॉकेट अलाउ करेगा उस हिसाब से जाके आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं एंड यू थिंक आई एम कवर्ड।
But let me tell you, this is not the right way of taking health insurance. हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके परिवार के हर इंडिविजुअल के नीड के हिसाब से होनी चाहिए, जिसको जितने की जरूरत है उतना ही देना चाहिए, राइट? आप एक एग्जांपल से समझो, एक परिवार जिसमें हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा है, एंड हस्बैंड इज द ओनली वर्किंग मेंबर, उनके हेल्थ इंश्योरेंस के नीड्स, और द सिमिलर फैमिली जिसमें हस्बैंड वाइफ और बच्चा है लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, क्या इनके दोनों के हेल्थ इंश्योरेंस के नीड एक ही है? दोनों को 10-10 लाख का एक बेस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए, एंड इज इट सफिशिएंट? नो। मैं कुछ एग्जांपल से आपको दिखाऊंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने का सही तरीका क्या है। ओके, इसको हम अब एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप देखेंगे, मैंने यहां 20 लाख की ऑप्टिमा रिस्टोर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, जिसमें 3 लोग कवर्ड हैं, हस्बैंड, वाइफ एंड अ 5-year-old चाइल्ड। इसमें इसके 1 ईयर की पॉलिसी विथ ऑप्टिमा रिस्टोर अनलिमिटेड 31,000 है, 31,058 है, फॉर सहूलियत लेट से 31,000 है। सिमिलरली मैंने एक 5 लाख की पॉलिसी अगर आप लेते हैं सेम फैमिली के लिए, फॉर 1 ईयर ऑप्टिमा रिस्टोर विथ अनलिमिटेड रिस्टोर बेनिफिट, प्रीमियम अराउंड 21,000। ओके, लेट्स सी। मैंने इसी फैमिली के लिए एक सुपर टॉप अप पॉलिसी ली है, जिसमें तीनों कवर हैं, एडल्ट 1, 2 एंड 1 चाइल्ड, जिसका सम एश्योर्ड 20 लाख विथ डिडक्टेबल्स ऑफ 5 लाख। इसका टोटल प्रीमियम अराउंड 7,000 आता है। अब हम इसी फैमिली के लिए एक क्रिटिकल इंश्योरेंस भी लेते हैं, बट इसमें मैंने हस्बैंड और वाइफ सिर्फ इन्हीं दोनों का क्रिटिकल इंश्योरेंस लिया है। मुझे नहीं लगता क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस बच्चे के लिए रिक्वायर्ड है। हस्बैंड पे मैंने 10 लाख का लिया है और वाइफ पे मैंने 5 लाख का लिया है। इसमें ये 11 इलनेस कवर्ड है, जिसका प्रीमियम अराउंड 6,800 के आसपास है। अब इसको एक चार्ट में रख के हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस फैमिली को, किस टाइप के फैमिली को किस तरह का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। ऑब्वियस है, आप सीधे जा सकते हैं और 20 लाख का एक बेस पॉलिसी ले सकते हैं, जिसका प्रीमियम अप्रोक्स 31,000 रुपये है। बट ये अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस होता है, मान लीजिए कि अगर आप हस्बैंड इज द ओनली वर्किंग पर्सन इन द फैमिली और उसी को कुछ क्रिटिकल इलनेस हो जाता है और वो लेट्स से कि 6 महीने के लिए काम नहीं कर पाते हैं, तो इनकम लॉस भी तो होता है। इन दिस पॉलिसी अगर आपने 20 लाख का एक बेस हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, आपके इलाज का तो खर्च मिलेगा, लेकिन आपका इनकम, सो व्हाट इज द वे आउट? द अप्रोच इज, एंड दैट डिपेंड्स हाउ मच यू कैन अफोर्ड। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, सबके लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस, बेस्ट सुपर टॉप अप और बेस्ट क्रिटिकल इंश्योरेंस लीजिए। बट अगर नहीं, तो एटलीस्ट जहां ज्यादा जरूरत है वहां ज्यादा लीजिए, जहां कम जरूरत है वहां कम लीजिए। मेरे हिसाब से मैंने 3 अप्रोच पे बात की है। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। द फर्स्ट अप्रोच, हम 5 लाख का अनलिमिटेड रिस्टोर बेस पॉलिसी लेते हैं, जिसका प्रीमियम हमें 21,000 के आसपास पड़ेगा। इसके साथ हम दोनों हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड तीनों लोगों के लिए 20 लाख का सुपर टॉप अप विथ 5 लाख डिडक्टेबल्स। सो जब तक आपके 5 लाख के क्लेम होंगे तो ये वाली पॉलिसी आपको कवर करेगी, बेस पॉलिसी। बट इन केस इन एनी ईयर बिकॉज ऑफ एनी रीजन आपका क्लेम अगर 5 लाख से ऊपर हो गया, तो आपका सुपर टॉप अप ट्रिगर हो जाएगा और वो आपको 20 लाख तक का कवरेज देगा, जिसका टोटल प्रीमियम हमें 7,000 रुपया पड़ रहा है। आप नोटिस करेंगे मैंने इसमें चाइल्ड को भी इंक्लूड कर रखा है। सुपर टॉपअप में अगर आप चाहो तो चाइल्ड को हटा भी सकते हो। चाइल्ड बेस 5 लाख इज मोर देन इनफ। फिर मैंने क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस ले रखा है, बट इसमें मैंने चाइल्ड को हटा दिया है। इसमें मैंने 10 लाख हस्बैंड के लिए और 5 लाख वाइफ के लिए लिया है, जिसका प्रीमियम अराउंड 6,800 है। सो टोटल प्रीमियम अगर आप ये देखेंगे, अगर हम ये 3 पॉलिसी लेते हैं, 34,800 के आसपास पड़ता है। इफ यू कैन अफोर्ड एंड इट्स इजी फॉर यू, यू गो एंड बाय इट। अगर नहीं आप इन ऑप्शन 1 आई एम अज्यूमिंग हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, इसीलिए मैंने क्रिटिकल इंश्योरेंस वाइफ पे भी 5 लाख का ले रखा है। आगे के एग्जांपल्स में हम उन्हें हटा भी सकते हैं। बेस्ट अप्रोच ऑप्शन 2, आपको 5 लाख का बेस तो लेना ही लेना है, वो तो सारे ऑप्शंस में लेने हैं। सुपर टॉप बच्चे को मैंने यहां हटा दिया है। बच्चे को हटाने से क्या हुआ, ये प्रीमियम कम हो गया, यहां 7,000 था, यहां 4,500 हो गया। क्रिटिकल इलनेस में मैंने यहां अभी दोनों को रखा है, हस्बैंड वाइफ दोनों को रखा है। दिस प्रीमियम इज स्टिल सेम 6,800, बट ये टोटल प्रीमियम बिकॉज मैंने सुपर टॉप से बच्चे को हटा दिया, ये रिड्यूस होकर 32,300 हो जाता है, विच इज क्वाइट रीजनेबल। बट इसमें आप टोटली कवर्ड हो, 20 लाख तक का आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है
और अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी को कोई क्रिटिकल इलनेस होती है तो हस्बैंड के केस में 10 लाख और वाइफ के केस में 5 लाख रुपया अपफ्रंट आपको मिलेगा इफ देयर इज एनी इनकम लॉस इन्वॉल्व। तो आपके मेडिकल खर्च हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी से आएगी, आई मीन बेस पॉलिसी एंड टॉप अप, और आपका जो इनकम लॉस वो क्रिटिकल इंश्योरेंस आपको कवर कर देगा ताकि आप 6 महीना साल भर आराम से अपने नॉर्मल खर्चेस बियर कर सकते हो। ऑप्शन 3 मैंने उनके लिए लगा रखा है जहां आप बहुत ज्यादा प्रीमियम देना नहीं चाहते। तो हम इस तरह के हेल्थ इंश्योरेंस की प्लानिंग कैसे करें? मान लीजिए कि हस्बैंड इज द ओनली वर्किंग मेंबर इन दिस फैमिली। क्रिटिकल इलनेस हम सिर्फ हस्बैंड पे ही ले सकते हैं, वाइफ को क्रिटिकल इलनेस से छोड़ सकते हैं just to reduce our premium. If you can afford, nothing better than buying it. But if you cannot and if you are thinking of budget as well, तो जिसको जो जरूरत है उसी लायक इंश्योरेंस लीजिए। सी हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख तक का तो पूरे परिवार को चाहिए, राइट? बट 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस बहुत नहीं होता, तो एक सुपर टॉप अप पॉलिसी चाहिए। इफ यू कुड अफोर्ड टू ऐड चाइल्ड इन दैट, यू डू दैट, वेरी गुड। बट बजट कंस्टेंट है तो सुपर टॉप अप सिर्फ हस्बैंड और वाइफ पे ले लीजिए। क्रिटिकल इलनेस इफ यू कुड अफोर्ड, take it for whole family. If not, then just take on the earning member of the family. If not, then just take on the sole earning member of the family. अब आप इसका मैजिक देखिए। ऑप्शन 3 में हमारे पास बेस कवर है 5 lakhs का, सुपर टॉप अप है 20 lakhs का। अगर आपके पास 5 लाख तक के क्लेम आएंगे आपका बेस पॉलिसी कवर करेगा। 5 लाख से ऊपर किसी भी वजह से क्लेम हो जाता है तो सुपर टॉप अप पॉलिसी ट्रिगर हो जाएगी और वो कवर करेगी। बट अगर आपके अर्निंग मेंबर को कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो आपको 10 लाख रुपया फ्रंट मिल जाएगा। इन दैट केस आपके हॉस्पिटलाइजेशन का भी खर्च कवर रहेगा और आपके परिवार के दैनिक खर्च के लिए आपको 10 लाख रुपया मिल जाएगा, विच इज एटलीस्ट एडेक्वेंट फॉर अ ईयर। क्रिटिकल इलनेस लेने का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, आप अपने 1 साल के खर्च के बराबर का है क्रिटिकल इलनेस ले लीजिए। जैसे अगर आपका एनुअल खर्च 10 लाख है 10 लाख का ले लीजिए, अगर आपका एनुअल खर्च 15 लाख है 15 लाख का ले लीजिए। गो विथ योर एक्सपेंस, नॉट विथ योर इनकम, बट यस दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन योर अफोर्डेबिलिटी। सो सी, अगर अब आप देखेंगे ऑप्शन 3 द टोटल प्रीमियम इज 30,200, बट अगर आपने सिर्फ बेस कवर ले लिया होता 20 lakhs का, इन दैट केस आपका 31,000 रुपया लगा होता। इस केस में आपका क्रिटिकल इंश्योरेंस कवर नहीं था। अगर आपके परिवार के वर्किंग मेंबर्स को कुछ हो जाता तो आपको इनकम लॉस अपने सेविंग से मैनेज करने पड़ते। बट अगर आप अपनी प्लानिंग इस तरह से करते हैं सेम प्रीमियम में, बल्कि ये ऑप्शन 3 तो 20 लाख से भी चीप है, सेम प्रीमियम में आपने अपने सारे रिस्क कवर कर दिए। हेल्थ इंश्योरेंस अगर परिवार में किसी भी मेंबर को कोई इलनेस होता है तो एक्सपेंस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। अगर आपके परिवार के अर्निंग मेंबर को कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो आपका कम से कम 1 साल का टोटल खर्च आपको क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस से आ जाएगा। दैट इज द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग योर हेल्थ इंश्योरेंस प्लानिंग। हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट दैट सिंपली यू गो गूगल एंड बाय समथिंग विदाउट थिंकिंग। हेल्थ इंश्योरेंस अपने परिवार के ईच इंडिविजुअल के नीड के हिसाब से लेनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं आपको हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा किसी एक्सपर्ट से राय करके लेनी चाहिए। अगर आप इस फील्ड में नहीं हैं और इन चीजों को अच्छे से नहीं समझते, हेल्थ इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशन और निटी ग्रिटीज को नहीं समझते, बेटर यू कनेक्ट विथ एक्सपर्ट और उसके बाद आप बाइंग का डिसीजन लें। होप आपको इन सारे इंफॉर्मेशन से सहायता मिलेगी। अगर आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लानिंग से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करना हो, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कनेक्ट कर सकते हैं। प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो इफ यू फाइंड इट इंफॉर्मेटिव। थैंक्स अ लॉट।